गांव में एक अजीब चीज के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि रात्रि के समय एक सिर कटा भूत गांव के आसपास घूमता है, जो किसी के सिर को काट लेता है और उस आत्मा को अपनी भूख मिटाने का रास्ता बना लेता है। गांव वाले इसे मानते थे, लेकिन बहुत से लोग इसे बस एक अफवाह मानते थे। एक दिन एक युवक नामक अर्जुन ने इसे चुनौती देने का निर्णय किया। उसने गांव के लोगों को बताया कि वह रात्रि को जंगल में जाकर इस सिर कटा भूत को देखेगा। रात के समय अर्जुन ने एक पुराने मंदिर की ओर रुका, जो जंगल की घाटी में छिपा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि वातावरण बदल गया है। हवा ठंडी और खामोश थी। अर्जुन ने मंदिर के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर की अंधकारी गुफा में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। सिर काटने की आहटें और विचारने की खोज में आगे बढ़ा। गुफा के एक कोने में उसने एक भूत को देखा, जो सिर को अपने हाथों में लेकर घूम रहा था। अर्जुन की आत्मा थम गई, उसके होश उड़ गए। वह देखता रह गया, हैरानी में डूबा हुआ। भूत के आंसू गिरते थे और उसकी आंखों में दर्द और अफसोस था। अर्जुन ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा यह हाल क्यों है? भूत ने कहा, मैं एक सीधे और ईमानदार आदमी था, जो अपने गांव में सिर कटा भूत के रूप में डर बोने जाने का इलाज करने के लिए यहां आया था। भूत ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह नास्तिकों ने उसके साथ अत्याचार किया, उसके सिर को काटा और उसे भूत बना दिया। अर्जुन ने भूत की कहानी सुनकर उसकी दुख भरी आंखों में दर्द देखा और उसके अंदर एक अद्भुत प्रकार की तरह एक उत्साह भी महसूस हुआ। अर्जुन ने भूत से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर तुम्हारे गांव को शांति दिलाएंगे। भूत ने अपने सिर को अपने हाथों से संबोधित किया और उन्होंने अर्जुन की प्रेरणा ली। वे मिलकर गांव के लिए रास्ता तय करने लगे। गांव में जब लोगों ने देखा कि भूत सिर कटा नहीं, रात्रि के समय गुमनाम तौर पर घूम रहा है, तो उनमें से कई ने उसका स्वागत किया। भूत ने अपनी कहानी सुनाई और उनसे माफी मांगी। गांव वाले ने उसे गांव का हिस्सा बना लिया और सिर कटा भूत ने गांव को बचाने में अपनी शक्ति लगा दी। उसकी भूतिया जादू से गांव की सुरक्षा हुई और लोगों के दिलों में भूत की जगह सिर्फ एक दिलदार आत्मा की बन गई। इस तरह सिर कटा भूत ने अपनी कठिनाइयों को पार करके और दूसरों की मदद करके एक नया जीवन प्रारंभ किया और गांव को शांति और खुशियां दिलाईं।